आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं निबंध किसे कहते हैं। निबंध की परिभाषा बताऊंगा, साथ ही साथ जो आपके यहाँ पर बेकर जी के अनुसार बताने वाला हूँ और आपके जो यहाँ पर है आचार्य रामचंद्र जो शुल्क है उनके आधार पर निबंध की परिभाषा क्या है, बेकर जी के अनुसार निबंध की परिभाषा, इनके हिसाब से आप कैसी परिभाषा रहने वाली है वो देखेंगे। मैंने पहले से लिख लिया साथियों क्योंकि आपको अच्छे से समझाऊं और आप स्क्रीनशॉट ना लेके यहाँ पर 2 मिनट ठहरे और यहीं पर सीख कर जाए। यही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तो बिना देरी किए आप पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निबंध की परिभाषा किसे कहते हैं या निबंध किसे कहते हैं। तो निबंध शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, आपको याद, नी प्लस बंधन। क्लियर है। तो निबंध 2 शब्दों से, निबंध शब्द नी प्लस धन से मिलकर बना है, या आप यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो निबंध है 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, नी प्लस बंध से मिलकर बना है, जिसका अर्थ अच्छी तरह से बंधी हुई परि परिमार्जित प्रौढ़ रचनाएं। मतलब क्या है, अच्छी तरह बंधना, निबंध मतलब बंधना, अच्छी तरह से जो परंपरा क्या है, बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ मतलब प्रौढ़ अवस्था प्रौढ़ रचना, इसमें अंग्रेजी में एजी कहते हैं, मतलब इस नाम का निबंध है। क्लियर साथियों, अच्छे समझाई कि निबंध 2 शब्द से मिलकर बना, नी प्लस बंध, नी प्लस बंध, बंध का अर्थ है कि अच्छी तरह से बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, एजी कहा जाता है। क्लियर साथियों, तो निबंध की अच्छे से परिभाषा समझ चुके होंगे। तो एक बार पूरी रिटर्न करके आगे देखेंगे किस किस के आधार पर आप यहाँ पर निबंध की रचना कर सकते हैं। तो निबंध शब्द नी प्लस बंधन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है अच्छी तरह बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ईजी कहा जाता है या निबंध कहते हैं हिंदी में। क्लियर है। इसके आधार पर निबंध के विद्वानों लेखक के द्वारा अनेक परिभाषा दी गई, मतलब जो अनेक यहाँ पर हमारे जो कलाकार हैं उनके विद्वान हैं जो हमारे, उनके आधार पर अलग अलग किसी ने क्या कहा निबंध की परिभाषा, किसी ने क्या कहा वो भी देखेंगे, क्योंकि आपको 2 नंबर में पूछ लेगा कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा बताइए। हमने तो सर निबंध की परिभाषा बताई थी, अब ये गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा कहाँ से आ गई। तो ये आपको नौबत में आई 90 से ऊपर बनाने के लिए हर एक को छोटी से छोटी चीज आपको बताऊंगा जो परीक्षा में आपको अधिकतर बार पूछी गई है। तो क्लियर है, निबंध की परिभाषा तो आपने देख ली है। अब कुछ जो निबंध के विद्वान लेखक के द्वारा लिखी गई परिभाषा पहले आपके आने वाले हैं। बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा क्या है, कल से पूछ सकता है कि बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा बताइए। तो है, निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का एक वर्णन का प्रतिपादित एवं एक विषय, आपको अच्छे से देखना है, सब पढ़ूंगा तो मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं, मतलब निबंध उसको कहते हैं, मतलब एक गद्य रचना, मतलब उन्होंने एक रचना की, उसे क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार, मतलब एक सीमित आकार मतलब अंदाज का आप कह सकते हो मीडियम आकार है, बहुत बड़ा आकार नहीं, मतलब छोटा सा जो है उनकी जो रचना है गद्य वो छोटा सा मतलब मीडियम साइज का। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर, मतलब उस सीमित आकार है कि यहाँ तक आकार है, इसके अंदर ही अंदर क्या होता है, इसके भीतर किसी विषय का वर्णन, मतलब वो एक सीमित रचना है, उसके अंदर ही, मतलब यहाँ पर 4 लाइन की है वो, तो इसके अंदर ही यहाँ पर आपकी परिभाषा आ जाएगी, ऐसा बोल रहे हैं। तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर ही किसी विषय का वर्णन कर प्रतिपादित एवं विशेष निजीपन, स्वच्छता, आपके सरोटव एवं सजीविता तथा आवश्यक जो संगीत एवं समृद्धि के साथ किया जा सके, मतलब एक छोटे से जो आप यहाँ पर क्या रचना है सीमित आकार के भीतर ही उसका क्या कर सकते हैं, प्रतिपादित कर सकते हैं, स्वच्छता रख सकते हैं, सरोटव रख सकते हैं, और आपकी सजीवता तथा आवश्यक जो संगीत की तथा समृद्धि के साथ किया जाता है। क्लियर, थोड़ी सी बनी टॉप है, आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो बाबू गुलाब राय के अनुसार हमने पूरी देख ली, तो अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बचे हुए जो आचार्य रामचंद्र शुल्क जी के अनुसार भी तो हमें देखना है। क्लियर साथियों, वो देख लीजिए। यदि महाकवियों और लेखकों की कसौटी तो निबंध गद्य की कसौटी है। क्या कह रहा है, यदि महाकवियों और लेखकों की कसौटी है, जो गद्य है क्या है, महाकवियों और किसकी, लेखकों की कसौटी है। किस दो चीजें हैं,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दो यहाँ पर बातें बताई। क्या है? महाकवियों और लेखकों, क्या है? महाकवियों और लेखकों की कसौटी है तो गद्य किसकी कसौटी है? गद्य निबंध की कसौटी है। क्लियर साथियों? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मैंने बता दिए, आपको गुलाब राय के अनुसार भी बता दी गई है। तो अच्छे से यहाँ से अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये निबंध की परिभाषा है और यह आपके बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा बताई मैंने। साथ ही साथ आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो निबंध की परिभाषा है। क्लियर है? साथ ही साथ ये आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते साथियों इसके अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है और किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट करना ना भूलिए। इसका आंसर हमारे द्वारा आपको यहीं पर किया जाएगा। तो इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप यहाँ से आए तो हमारे द्वारा कुछ सीख जाए, जिससे आपको परीक्षा में हमारे द्वारा थोड़ी ना थोड़ी मदद जरूर मिले।